सामने देखिए, सामने इधर। हो गया, हो गया। हेलो फ्रेंड, जहाँ से मैंने एंड किया था ना वहाँ से ये सेकंड पार्ट स्टार्ट है। तो ये सारे फंक्शन की पिक्चर्स हैं, कुछ हमने फ़ोटो शूट भी किए थे और फैमिली के साथ सभी लोगों ने एंजॉय किया। वो सब इस वीडियो में आपको फुल देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाना। तो ये हमारा छोटा सा बाबू आज इतना बड़ा हो गया कि इसकी एंगेजमेंट है आज। इसका एंगेजमेंट के भी इसमें फंक्शन में दिखाए हैं और इसका आज बर्थडे है, तो ये बर्थडे बॉय भी है और एंगेजमेंट भी। तो देखिए, आप सब एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड, पहले गोद भराई की रस्म रखी गई थी, तो गोद भराई दीदी ने करी थी, क्योंकि दीदी हमारे यहाँ लेडी से करती हैं। तो हमारे यहाँ कोई जो रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज से किया गया है। आपके यहाँ कैसे होता है वो बताना, और हमारे यहाँ का कैसा लगा आप सभी को ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे यहाँ के फंक्शन आप सभी को कैसे लगे। तो उसके बाद पहले दीदी ने जो जो चीज़ें वगैरह लेके गए थे दीदी ने, वो पहले पहनाना स्टार्ट करा। तो पहले गोद भराई की रस्म की जाएगी, उसके बाद इंगेजमेंट होगी और फिर बर्थडे का केक कटेगा। तो स्टेप बाय स्टेप होते रहते प्रोग्राम। मगर टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। आते आते हम लोगों को 2-3 बज गए थे आराम से। तो बस पहले गोद भराई की रस्म चालू थी। पता है, जगह जगह इसलिए बाउंड करनी पड़ रही क्योंकि सॉन्ग बज रहे थे और क्योंकि लेट नाइट तक डीजे बजता ही रहा था ना। तो जब कहते हैं ना डीजे गाने कुछ बजते तो टाइम का पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से मुझे आवाज़ बाउंड करनी पड़ रही थी। तो बस दीदी जो चीज़ें लेके आई थी वो पहना रही थी। अच्छा, सब लोग ना, सब लेडीज़ ही खड़ी थी क्योंकि यहाँ जेंट्स का कोई काम नहीं था। जब गोद भराई होती है तो ज़्यादातर सब लेडीज़ ही खड़ी होती हैं और लेडीज़ ही करती हैं तो घर की। तो पहले दीदी ने सब चीज़ें स्टार्ट की करना और मैं बस परी इतना परेशान कर रही थी ना। एक तो थोड़ा जब घर से आए थे तो गर्मी में थी वो, और यहाँ आके उसको थोड़ा अच्छा लगा, मगर भीड़ भक्कड़ में ना उसको पहले आगे खड़ा होना था। तो आप देख सकते हो फ्रोजी कलर की फ्रॉक पहन के ना, तो आगे भी खड़ी थी और हर चीज़ों को ना इतना एंजॉय भी कर रहे थे। दोनों ही चीज़ें हो रही थी कि परेशान भी कर रही थी थोड़ा सा और फिर एंजॉय भी। जितना जैसे भी था फिर भी ठीक ठाक उसने आज का माहौल अच्छा रहा, क्योंकि उतना इतना परेशान नहीं करा, वरना हर बार ना बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है मुझे। तो बस आप एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइक दीजिए, अपना प्यार बनाए रखें। आप इसकी देख सकते हो, इसकी हरकतें देखो। इतनी, जहाँ ने देखा ना इतनी सारी भीड़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये भीड़ भक्कड़ से अंदर घुस के चली गई। जब इसने देखा कि यहाँ पर तो बस फंक्शन सा देखा ना, ये तो यहाँ से होके भी गई थी ना, तो फिर ये खड़े हो गई थी। फिर जैसे सब लोग चुपचाप खड़े थे ना, तो ये सबको देख के ना खुद भी साइलेंट ही खड़ी थी। बिल्कुल भी इस टाइम पे परेशान नहीं करा इसने। यहाँ पे साइलेंट खड़े होकर खड़ी हो गई थी, बस चुपचाप एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। और कृष्णा तो अपने ही अब में मस्त था। कृष्णा तो अपने जो डीजे था
था, उसको वहाँ पे खेलना पसंद हो रहा था, वहाँ पे डांस कर रहे थे और जो उनको खाना पीना था वो थोड़ा बहुत खा पी रहे थे, बट उसको डांस में बहुत ज़्यादा डांस में ही ज़्यादा वो रहा था। और ये देखो बस बस देख देख के इनको गर्मी, इनकी तो गर्मी के मारे ही परेशान हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद भी सब फंक्शन में सब लोग चलते रहे, फिर हम लोग देखते रहे। फिर आगे ये था कि हम लोगों ने भी फिर तिलक किया, क्योंकि जो टीका करते फिर हम लोगों ने टीका वगैरह करा। साथ में परी ने भी करा, पता है परी देख रही थी टीका कैसे होता है, तो परी ने भी टीका वगैरह करा और ये मस्ता रहे अभी तक। ये फिर मेरी गोदी आ गई थी। एक तो ना बीच बीच में ये गोदी बहुत जल्दी आ जाती है, ये गोदी के चक्कर में ना बच्चे, जब गोदी वाले बच्चे होते हैं ना, तो साड़ी का आपका बैलेंस बन ही नहीं पाता, साड़ी इधर उधर हो ही जाती है। तभी मैं जाता ना पिन अटैच करवाती हूँ, फिर भी वो पिन अटैच करी कराई मेरी हट जाती है। और जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप अच्छे से बिल्कुल रेडी होकर नहीं घूम सकते। जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तभी आपको थोड़ा सा ठीक हो सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है। बट कोई नहीं, जब बच्चे होते तो होता ही है थोड़ा बहुत तो। और फिर बाबू हमारे एंगेजमेंट के लिए आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड, आपको हमारी नई बहू कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो नहीं, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बस एंगेजमेंट होने के बाद फिर केक कटिंग का नंबर हो गया था, तो ये पहले केक कटा था एंगेजमेंट का, क्योंकि बर्थडे का केक तो 12 बजे ही कटेगा ना, तो 12 भी बजे नहीं थे, उससे पहले 12 बजे से पहले एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो गया था, क्योंकि बैक टू बैक चल रहे थे प्रोग्राम, तो टाइम का पता नहीं चल रहा था। बट हाँ, क्योंकि जैसे ही बर्थडे का केक कटा था समझ गया आ गया था सबको कि हाँ 12 बज गए हैं। मगर हाँ, सब भी लोग मेहमान इकट्ठे हो गए थे, सब लोग थे, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। आज बच्चों को नींद भी नहीं आ रही थी, वरना बच्चे इतने टाइम तक कहाँ जगते हैं, सो जाते हैं। इनको इतनी नींद, इतनी देर तक जगने की कहाँ आदत होती है। तो बस फ़ोटो शूट होता रहा थोड़ा देर। मम्मी सभी लोग फ़ोटो शूट भी कराते रहे, क्योंकि जो मौसी थी मौसी भी आ गई थी, और मौसी के दोनों बहू वगैरह सभी आए थे। उसके बाद फिर डांस का हो गया था, फिर सब लोग डांस वगैरह करने लगे थे। जैसे ही 12 बजे वैसे ही गाना सॉन्ग शुरू हो गए थे, क्योंकि बर्थडे का, और ये दोनों बर्थडे हैं तो ये दोनों ट्विंस हैं,
तो इनका केक कटिंग दोनों ने एक साथ करा, अनु बाबू ने एक साथ केक कट करा, फिर सब ने इन्जॉय करा क्योंकि ये लास्ट फंक्शन था, क्योंकि एंगेजमेंट गोद भराई उसके बाद बर्थडे वाला चला था फंक्शन, और उसके बाद फिर खाना पीना खाते रहे सब लोग, इन्जॉय करते रहे। फिर तो ये था कि सब खाना पीना खा के फिर सबको निकलना भी था, और फिर हम लोगों को भी निकलना था क्योंकि टाइम से, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। और जब तक ये रहता है ना कि इन बच्चों के कपड़े चेंज नहीं होते, बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि ड्रेस वगैरह में बच्चों को नींद कौन सा आती है। तो इस वजह से परी तो नींद आ रही थी, परी गोदी में सो भी रही थी, परेशान भी कर रही थी, बट मैंने सोचा मैं खाना पीना खा के हम लोग निकल जाएंगे। अभी तो सभी लोग रहेंगे, हम लोग निकल गए थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो इतना टाइम तक बच्चे नहीं रह सकते, और परी ना गोदी में सोने भी लगी थी क्योंकि इतना लेट नाइट तक बच्चे कहाँ जग पाते हैं ना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आशा करते हैं आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया, बेहद पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी सब लोग मेहमान वगैरह सब घर पे ही हैं। आगे दिखाएंगे कौन कौन आया था और कौन नहीं आया था, वो सब आगे के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।